गायनी ने मुझे समझाया एक इंसान के लिए ना इतनी सर्जरीज लेना आसान नहीं है। मेरे पेरेंट्स बताते हैं मेरी ब्रेन और मेरे हाथ को छोड़ के मेरी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो गई थी। जब तक लाइफ मुझे ये नहीं बोलती ना कि रुक जा, मैं नहीं रुकूंगी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। तब मैंने ये सोचा कि मुझे करना क्या है। ऐसे नहीं चलेगा कि थोड़ा टाइम चला लिया, थोड़ा टाइम बंद कर दिया। तब वापस आई ट्रेडिंग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन ले रहे हो ना, तो दोस्तों आप जिंदगी में डेली कितने सारे लोगों से मिलते होंगे। या तो वो जिंदगी से हार मान चुके हैं या फिर कुछ ऐसी परेशानी में हैं जिससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में ना हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कभी गिव अप ही नहीं करना चाहते। तो खुद की तारीफ कर रही हूँ बट मैं बोलूंगी कि उनमें से एक मैं भी हूँ। तो कौन हूँ मैं, क्या है मेरी जर्नी, क्यों क्लेम कर रही हूँ कि जिसने कभी गिव अप ही नहीं किया। तो मेरा नाम है शिखा पृथ्वी गुप्ता। मैं एक हाउसवाइफ, एक मदर और एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू होती है अंबाला। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं अब अंबाला। तो मेरे फादर एक क्लोथ मर्चेंट थे, तब वो बिजनेस कर रहे थे। उस टाइम पे ना वो शिफ्ट हो गए थे अंबाला से अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वो शिफ्ट हुए थे तो मैं शायद 4 महीने की थी। उस टाइम पे जैसे हर बच्चे को स्टार्टिंग में इंजेक्शंस और ड्रॉप्स वगैरह लगती है, तो मेरे को भी जब ड्यू हुआ तो मेरे फादर एक डॉक्टर के पास लेके गए। अब उस डॉक्टर के पास वो पोलियो ड्रॉप्स डलवानी थी। तो पोलियो ड्रॉप्स जब डलवानी थी उसने दे दी। उसके बाद मुझे फीवर आया और इन्फेक्शन हुआ। तो पापा शॉक्ड हुए कि इसको तो हमने मेडिसिन दी है, फिर ये इसको ऐसा क्यों हुआ है, फीवर उतर क्यों नहीं रहा है। आई वाज जस्ट 4 मंथ्स, जब मैं 4 महीने की थी। तो तब पता चला उस डॉक्टर ने जिस आइस बॉक्स में वो इंजेक्शंस रखे हुए थे ना, उसको लिड नहीं लगाई थी। तो उसका एंटीडोट वर्क ही नहीं करा। एंड कह लीजिए मेरे साथ उस समय जितने भी बच्चों को उस समय पोलियो ड्रॉप्स दी गई थी, सबको वो इन्फेक्शन हुआ। तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं मेरी ब्रेन और मेरे हाथ को छोड़ के मेरी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो गई थी। मतलब दैट वाज नॉट वर्किंग। मम्मा बोलती है कि कान लगा के हमें सुनना पड़ता था कि तू रो रही है या नहीं रो रही। तो पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो भगवान पे विश्वास तो उनका शुरू से था। मेरे से पहले उनके अंदर ये चीज थी कि गिव अप नहीं करना, पेरेंट्स के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला कि जितने डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, इसको ना 1.5 साल में जितनी रिकवरी हो गई ना तो होएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मेरी मदर ने अपनी लाइफ डिवोट कर दी, वो नेवर गिव अप। फर्स्ट मेरा जो मैंने लेसन था मेरी लाइफ का वहां से था। तो जब कॉलेज पास कर लिया, अब लाइफ में क्या करना है, तब आई दिल्ली अकेली। फैमिली के पास ही रही, यहाँ पे जो दिल्ली में मेरी फैमिली है उनके पास आई। वो भी मेरी फैमिली है, पार्ट ऑफ माय लाइफ है। तो वहाँ पे आई, उन्होंने बोला कि अभी ग्रेजुएशन कर ले। ट्रेडिंग स्टार्ट करी, प्रोफेशन बिजनेस स्टार्ट किया ट्रेडिंग का प्रोफेशन, और पढ़ाई करी। तब पापा को लगा कि अब ये स्कूटर वगैरह तो यहाँ चलेगा नहीं, तो ये फिर अटक जाएगी, इसको डिपेंडेंसी नहीं देनी। पापा ने वैगन आर गाड़ी कंपनी में मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करके उसको हैंड मोटराइज करवा के मुझे गाड़ी लेके दी। और आई थिंक उस समय पापा के बिजनेस में भी कुछ क्रंच चल रहा था। स्टिल ही मैनेज उन्होंने मुझे करके दिया। इसको इंडिपेंडेंट फील कराना है कि इसको एक लाइफ में चांस देना है कि ये कल को हमारे पास वापस आए। पापा मैंने किया, आपने मुझे एक मौका दिया तो मैंने करके दिखाया। सो ऐसे मेरी लाइफ चली। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट करी, एलएलबी ज्वाइन कर ली, ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, क्लासेस जाती थी। तभी मेरे को एक फ्रेंड मिली, शी वाज फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसने मुझे बोला कि तूने अगर अपने बॉडी कंडीशन, अपनी मसल्स पे अभी फोकस नहीं किया, तो जब तू 40 इयर्स की होगी ना तो तू सेटबैक जाएगी, तू वापस जाएगी। तो तुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसने मुझे डॉक्टर मैथ्यू वार्गिस को इंट्रोड्यूस करवाया, जो सेंट स्टीफन्स दिल्ली में है। मैं उनके पास गई। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स को बुला के बोला कि कुछ नहीं हो सकता, हम कोई सर्जरी नहीं करने वाले। 1 साल बाद फिर ख्याति ने, मेरी फ्रेंड ने जोर लगाया कि तू कुछ कर, तू कुछ अपने आप पे डिवोट कर। हम दोबारा गए, सेम डॉक्टर ने बोला आओ मैं सर्जरी करूंगा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज अ मिरेकल, क्या था उनके दिमाग में, क्या आया, उन्होंने बोला हम सर्जरी करेंगे।
और सर्जरी स्टार्ट हुई तो उससे पहले मुझे ऐसे लगा कि बाकी डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेना चाहिए। तो मैंने शायद दिल्ली एनसीआर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, मैं अकेली डॉक्टर्स के पास जाती थी। पेरेंट्स ऐसे नहीं था, दे वर नॉट अवेलेबल, तो मैंने बोला ठीक है आई कैन मैनेज, मैं जा सकती हूँ, आपकी ज़रूरत होगी तब मैं आपको बोलूँगी। तब मैं गई, तो 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लिया। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ने मुझे ऐसे बोला, "आओ, पैसे जमा कराओ, कल सर्जरी करवा लो। हम आपकी दोनों लेग्स एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं।" मैं वापस डॉक्टर मैथ्यू के गई। डॉक्टर मैथ्यू ने मुझे बोला, पता नहीं वो 2 मीटिंग्स में मुझे जान चुके थे, मेरे जो अंदर की जो स्पिरिट है वो जान चुके थे उसको कि ये लड़की बैठ नहीं सकती है, ये लड़की गिव अप नहीं कर सकती है, इसको हम खाली नहीं बिठा सकते हैं। मैंने उनको बताया था मैं ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रही हूँ, मेरी सीएस तब कोचिंग मैं कर रही थी, फाइनल में थी, तो मैं पढ़ाई भी आई गेस कर चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तू ना ये मत कर, एक साथ दोनों लेग्स की सर्जरी मत कर। मैंने पूछा क्यों? क्यों ना करूँ? तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक साथ मैंने कर दी ना, तू 1 साल के लिए बेड रिडन हो जाएगी। तुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए, तुझे हर चीज़ के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, वॉशरूम के लिए तुझे व्हीलचेयर से जाना पड़ेगा। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती, मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हुई या मैं बेड पे बैठी हूँ, मैं तो कभी बैठ ही नहीं सकती हूँ। दैट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि तू लाइफ में सेटल्ड है ना? पढ़ाई कर चुकी है ना? मैंने कहा हाँ, तो काम-वाम के लिए तुझे कुछ है? तो मैंने बोला नहीं, मैं बिज़नेस अपना कर रही थी। जो 21-22 साल का एक बच्चा उस समय कमाने का सोच रहा होगा, शायद 1 लाख या 2 लाख मंथली का, तो मैं मज़ाक-मज़ाक में अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, "अरे! ये तो मैं इतना ही ऐसे ही कमा रही हूँ।" तो ये सब मैं एक अचीव कर चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अब ना ऐसा अपने आप पे करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ को टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला मैं रेडी हूँ, आप मेरी सर्जरीज़ करो। उन्होंने मेरी पहले राइट लेग की सर्जरी करी। मैं ती 1 महीने बेड रेस्ट रही, प्लास्टर चढ़ाया। मैंने बोला डॉक्टर मुझे दिल्ली वापस बुला लो क्योंकि मैं होम टाउन चली गई थी रेस्ट के लिए। मैं नहीं रह सकती, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। मैं प्लास्टर में वो उसको क्या बोलते हैं सपोर्टिंग लेके मैं ऑफ़िस चली जाती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को काम करना है। तो प्लास्टर में आई मेट माय दैट टाइम बॉयफ्रेंड अ, और अब मेरे हस्बैंड है जो। तो ही मेट मी, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो उसको वो मेरे को सारी कंडीशंस जानते थे। ही प्रपोज़ मी और हमारा एक रिलेशनशिप चालू हुआ। मैंने उनको समझाया देखो ये है। ही सेड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तुम एज़ अ पर्सन पसंद हो, तुम्हारी क्वालिटीज़ जो आई थिंक जो वो बोला जाता है ना कहते हैं खुदा ने बनाया है किसी ना किसी को के लिए, तो वो वहीं पे जस्टिफाई हो गया था कि विकास को मेरे लिए बनाया था, मेरे को उसके लिए बनाया था। तो हमारा रिलेशनशिप 1.5 साल बाद मैरिज में कन्वर्ट हुआ। तो वी गॉट मैरिड। मैरिड के 6 मंथ्स बाद मेरी बेटी हुई। तो एक और चीज़ बोलूँगी, वो मेरी लाइफ की 3rd सर्जरी थी, सिज़ेरियन मेरा हुआ। और जब मैंने अपनी 2nd सर्जरी लेग की करवाई थी ना, तो बड़ी वाज़ कंसर्न लाइक फैमिली में कंसर्न था मे बी कि ये कभी प्रेग्नेंसी करेगी ही नहीं बिकॉज़ जो इसकी मसल्स वीक है। डॉक्टर मैथ्यू स्टैंड विद मी और बोले कि किस कोर्ट में जाके केस लड़ना है मैं तेरे साथ जाके लड़ूँगा। तू हर चीज़ लाइफ में नॉर्मल करेगी। यू विल हैव बेबीज़, आई एम नॉट सेइंग बेबी, यू विल हैव बेबीज़ एंड तू हर चीज़ एन्जॉय करेगी लाइफ में। एंड वही हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी श्योरिटी, उनका कॉन्फिडेंस वो मेरे अंदर भी आया। आप बोलते हो ना, आप किसी को एक तिनका दोगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा, सहारा दे दोगे तो वो खड़ा हो जाएगा। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ, मेरी लाइफ की वो 3rd सर्जरी थी एंड बेबी हुई तो ट्रेडिंग कर रही थी तो थोड़ा-सा प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन फिर बच्चे को सँभालना तो ट्रेडिंग गिव अप करी। अभी खाली तो शिखा तो बैठ नहीं सकती है। मतलब कोई भी आके बोल देना कि तू खाली बैठ जा, मेरे लिए बिगेस्ट पनिशमेंट है लाइफ में खाली बैठना। तो मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को विकास मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, मुझे कुछ करना है। रैंडमली वन डे आई फिगर आउट एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस मैंने स्टार्ट कर दिया और उसको मैंने शुरू कर दिया और 2 साल 3 साल बाद ईबे, फ्लिपकार्ट सब जगह में मैं सेल कर रही हूँ, प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। कॉमर्स करी एक लड़की ने, सीएस करी एक लड़की ने, ट्रेडिंग करी उसने, सडनली वो क्लोथिंग में आ गई है, कपड़े बेच रही है। मतलब बाहर इंडिया मेरे 90% ऑफ क्लाइंट्स वर आउट ऑफ इंडिया, बाहर भेज जाते थे मेरे कपड़े। तो काम पूरा डेडिकेटेड से करा, 8-9 साल लगाए,
फिर दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा आई हैड अ सन, तो मेरी लाइफ की वो 4th सर्जरी थी, सॉरी 5th सर्जरी थी। तो ये सब हुआ और तो अभी 2 बच्चे हो गए, ज़िंदगी चल रही है, बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस को उस मकाम पे लेकर आई कि मैं 1 साल में अच्छी टर्नओवर कर रही हूँ। बट ज़िंदगी है, स्मूथ तो चलेगी नहीं, हिकअप्स आएँगे, अप डाउन आएँगे, तो आया कोविड। अब कोविड में मेरा बिज़नेस भी बिल्कुल हो गया ठप। मैं उस समय इस सिनेरियो पे थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जो मेरे साथ इतने जने जुड़े हैं, मैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रही हूँ। उनका घर मेरे मेरे एफर्ट्स से चल रहा है, तो वो कैसे निकालूँ? तब मैंने ये सोचा कि मुझे करना क्या है? ऐसे नहीं चलेगा कि थोड़ा टाइम चला लिया, थोड़ा टाइम बंद कर दिया। तब वापस आई ट्रेडिंग, क्योंकि गिव अप तो कभी करना ही नहीं ना ज़िंदगी में। ट्रेडिंग पे जब वापस आई, अब यहाँ पे चीज़ें पलट चुकी थी। क्योंकि जब मैंने 2011 में छोड़ा था तब सिनेरियो और था। तब चलती थी आर्बिट्रेज, अब आ चुकी थी ऑप्शन ट्रेडिंग। मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग का ओ भी नहीं आता था, कॉल भी नहीं पता था, पुट भी नहीं पता था क्या होती है। तो अब वो वापस बैक टू, आप ग्राउंड लेवल पे आ गए हो, आपको दोबारा नर्सरी में पढ़ते हैं जैसे वैसे सब कुछ बेसिक्स। अभी यहाँ पे डिलेमा क्या रहती है, बिज़नेस से आप ऑलरेडी कमा रहे हो। लाइफ में उस स्टेज पे आ चुके हो, आप ऑलरेडी मिड 30s में चल रहे हो कि आप एक जंप ब्रेक ले लो, सीखने पे 2 साल लगाओ, पैसा घर में नहीं आएगा। तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना वाज़ नॉट ईज़ी। बच्चे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर बनाना है, सब कुछ है। तो बट गिव अप तो करना नहीं था, सीखना भी है, तो दोबारा सीखा 1 डेढ़ साल लगा, 1 डेढ़ साल करके कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन किया कि करना है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। तो मैंने दोबारा से ट्रेडिंग को स्क्रैच से सीखे दोबारा से चालू किया। तो जब आप शुरू करते हो ना तो कनेक्टिंग डॉट्स अपने आप हो जाते हैं। दोबारा से स्क्रैच से आज उस लेवल पे हूँ कि अपने आप को हैपीली, प्राउडली कह सकती हूँ, फुल टाइम मदर कम ट्रेडर हूँ। क्योंकि मैंने हर चीज़ को लेके चला है, हर चीज़ को जोड़ते हुए चला है। आप एक चीज़ को ये सोचो कि मदर हो गई, हाउसवाइफ हो गई, प्रॉब्लम है इसको। मैं कभी अपने आप को ना फिज़िकली चैलेंज नहीं कहलवाना चाहती। मैं अपने आप को ये काम मैं या तो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती और मेरे करने की एक स्पीड है। मेरी लाइफ़ की बकेट लिस्ट है। पैराग्लाइडिंग करनी है या मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, मैं हर जगह जाती हूँ। जब तक मुझे सामने वाला ऐसे बोलेगा ना तुम नहीं कर सकते, तो मैंने बोला तुमने कैसे जज कर लिया कि मैं नहीं कर सकती? मेरी जब तक मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरी लेग्स नहीं गिव अप करेंगी ना, तब तक तुम नहीं बता सकते कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। मुझे करना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे अपने बच्चों को एक नॉर्मल मदर की तरह सब कुछ देना है, अपने हस्बैंड को देना है। एक जब तक लाइफ मुझे ये नहीं बोलती ना कि रुक जा, मैं नहीं रुकूंगी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। सो मैं उन सब मदर्स को, उन सब लोगों को यही सिर्फ अपनी लाइफ से एक जर्नी से बताना चाहती हूँ, गिव अप मत करना। देखो अब क्योंकि सब कुछ के बाद मेरे प्रोफेशन से इंस्पायर भी बहुत सारे लोग होंगे कि एक ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, वुमेन होके फुल टाइम ट्रेडर है। तो ट्रेडिंग अच्छा प्रोफेशन है, गलत प्रोफेशन नहीं है। सेबी का डेटा है 93% लोग लॉस मेकिंग हैं, बट स्टिल 7% हम एग्जिस्ट करते हैं। बट उस 7% पे आना है ना तो लगा दो अपना जुनून, ईमानदारी से अपना घुस जाओ उसके अंदर, एफर्ट्स डालो। शॉर्टकट मत लगाना कि उसने मुझे बता दिया, इसने मुझे टिप्स दे दी या इससे मैंने ये सीख लिया, ये इससे जल्दी कमा लूंगा। वो सबसे कभी पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा ईमानदारी से अपने एफर्ट्स लगाने से। मुझे ऐसे लगता है कि आप अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे अगर एक बार आपने 2-3 साल लगा लिए ना, तो अर्निंग का मीटर तो अपने आप चालू हो जाएगा। सो उस पे फ़ोकस करो, अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। लाइफ़ इज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम खुद बना लेते हैं। सब चीज़ों को लेके चलो, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मसाला हर एक में डालो, तो अपने आप तुम्हारी बेस्ट रेसिपी निकल कर आएगी। आज की डेट में हम देखें ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, ट्रेडिंग से रिलेटेड। देखो एक कोई फील्ड होता है ना, उसके अंदर ही ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफ़ेशन ले रहे हो ना,
हर चीज पे मत फोकस करो, एक चीज उठा लो। आपको इक्विटी करनी है, आप इक्विटी कर लो। स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करो। ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करो। शिखा सब कुछ नहीं करती है, ऑप्शन सेलिंग ही करती है, क्योंकि उसको समझ आ गई कि मेरी फोकस क्या है, मेरी नीच क्या है। सो इम्पॉर्टेंट इज टू फिगर आउट मेरी नीच क्या है। आप टाइम लो, आप अपने फोकस को, अपना मैं किससे बेस्ट निकाल सकता हूँ या किससे बेस्ट निकाल सकती हूँ, उसको ढूंढ लो ना। जब वो ढूंढ लिया ना, जब हम किसी चीज को हम ढूंढ के इंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, तो इंसान अपने आप रास्ते निकालना शुरू कर देता है कि ये बेस्ट है, ये सही है या ये गलत है। तो अल्टीमेटली आपको उसको ढूंढना है, वो है कहाँ और किस में मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। और लास्ट में मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से मेरी कहानी अगर शायद किसी एक को भी मोटिवेट करती है, तो मेरे से ज़्यादा कोई ब्लेस नहीं होगा, कोई ब्लेस नहीं होगा। आप अगर मेरी कहानी से इंस्पायर हो रहे हो, किसी एक को आप सपोर्ट कर रहे हो जिसको कोई फिजिकली चैलेंज है या प्रॉब्लम है, तो मेरे से ज़्यादा कोई हैप्पी नहीं होगा। थैंक यू जोश टॉक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए।